सबने मेरी राम राम जी। आप सबको मेरी राम राम जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि जो जीवन दान परमात्मा ने मुझे दिया, एक हफ्ते पहले आप सबकी दुआओं से परमपिता परमात्मा के आपकी बेटी टूटी हुई गाड़ी में से निकल कर आई है, बिल्कुल साफ सुथरी। इसलिए आप लोगों की दुआ से, परमात्मा की कृपा से, दादा खेड़ा की कृपा से, जय हो दादा खेड़ा की। मेरे बहुत ही आदरणीय हरपाल राणा जी, घनश्याम राणा जी, प्रताप राणा जी, कुलदीप फौजी जी, पप्पू राणा जी, डॉक्टर सुरेश जी, सुरेश सेन जी, महिपाल राणा जी, पवन सिंह राणा जी एक्स सरपंच, कैप्टन राजेंद्र राणा जी, शिवदयाल जी, मुकेश राणा जी, अमित राणा जी, रितु टेंट हाउस जी, सुमित वाल्मीकि जी, मोहन शर्मा जी और आप सभी, क्योंकि मैं माफी चाहूंगी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। आपका स्नेह प्यार, सभी सम्मानित मंच मेरे बहुत ही आदरणीय यहाँ बैठे हैं और मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे मेरी 36 बिरादरी के राजौंद गांव में मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण, मेरी मातृशक्ति, मैं सलाम करती हूँ मेरी मातृशक्ति को। इनका स्नेह प्यार और आशीर्वाद हर वक्त मेरे साथ रहता है। आपको सैल्यूट, मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे युवा साथियों को और मेरे देश का भविष्य जो आज यहाँ पहुँचे, और माफी भी चाहती हूँ कि आपको बैठने की जगह नहीं मिली, ये खचाखच भर गया ये प्रांगण दादा खेड़ा का। कोई बात नहीं, स्नेह प्यार में ऐसा ही होता है, राजनीति में ऐसा ही होता है। आपके स्नेह प्यार और आशीर्वाद समर्थन ने आज दिखा दिया कि 10 साल की मेहनत का मेहनताना क्या होता है। आपको दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पत्रकार साथियों का, छायाकार बंधुओं का, आप सबका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद करती हूँ मैं मेरी टीम का जो पिछले 1.5 साल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की विचारधारा को, कांग्रेस पार्टी की नीति को, कांग्रेस पार्टी का संदेश हर घर द्वार पहुंचाने का काम किया है। मैं मेरी टीम का भी विशेष तौर पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि आज मैं आपके बीच भाषण देने नहीं आई। आपने जो मटोर गांव में प्रोग्राम हुआ था, आपको पता है मैं 1.5 साल से डोर टू डोर प्रोग्राम मैंने चलाया हुआ है और मैं जनसभाएं करती हूँ, अपने गांव की समस्या देखती हूँ। आप सबसे मेरा मिलना जुलना हुआ, समझना और जानना हुआ। अभी मटोर गांव में मेरे 66 के 66 गांव और कलैत और राजन के वार्ड कंप्लीट हुए थे। इसी खुशी में मटोर गांव वालों ने बहुत ही भव्य प्रोग्राम किया था। उसी की देखा देखी राजौंद में भी हलचल मच गई कि बहन जी आप राजौंद में आइए, 36 बिरादरी आपको आशीर्वाद देना चाहती है। तो मैं आज भावविभोर हूँ, आपकी इस भीड़ को देखते हुए मैं नमन करती हूँ कि आपने अपनी बेटी को, अपने हलके की बेटी को इतना मान सम्मान और प्यार आशीर्वाद देने का काम किया। मेरे पास शब्द नहीं है आज आपका धन्यवाद
करने के लिए बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। एक बात और जरूर कहूंगी अभी मन से कि आपने जो ये पगड़ी पहनाकर जो मेरा मान सम्मान किया है, इस राजौंद की धरती से, राजपूत की धरती, ये महाराणा प्रताप की धरती से आज वचन देती हूँ, अगर आपकी बेटी आपके आशीर्वाद से विधायक बनती है तो आपका सिर कभी झुकने नहीं देगी। जैसे मेरे भाई जी ने बोला था कि कभी बहन तू भी कमलेश की तरह निकले, भाई जी कमलेश ने तो मेरा भी बढ़ना दूपर कर दिया। जब मैं डोर टू डोर करे कर दी नी लुगाई मना उलाने दे कर दी, दे बेबे कदे तू भी कमलेश की तरह निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा जन्म एक फौजी परिवार में हुआ है। मैं एक सैनिक और जवान और किसान की बेटी हूँ। मेरी शादी भी सच्चाई, सफाई और ईमानदारी के सिवाय कुछ नहीं देखा। मेरा राजनीति में आना भी एक संयोग हुआ, क्योंकि मैंने देश सेवा से मेरा लगाव था। बचपन से लेकर अपने पूरे 15 साल पहले तक मैंने मेरा समय फौज में व्यतीत किया। वहाँ मुझे देशभक्ति से मैं प्रेरित हुई तो मेरा मन बना क्यों न मैं अब जन सेवा के लिए आऊं और इस मैदान में उतरूं, अपना जीवन सफल करूं। तो साथियों, आज केवल मन की बात करूंगी, ना मैं यहाँ भाषण देने आई, क्योंकि भाषण तो मैं हर रोज ही देखती हूँ आपके बीच। राजौंद में भी मैंने न जाने कितने भाषण दिए हैं। जब भी हर गांव में जाती थी अपने विचार रखती थी, कांग्रेस पार्टी के नीतियों के बारे में आपको बताती थी। आज केवल आपकी और मेरी बात होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने पिछले साल डोर टू डोर किया, उसमें मैंने देखा कि गांव की परेशानियां क्या हैं। क्योंकि आज जो मौजूदा सरकार है, ऐसी सरकार है, आज कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसने इस सरकार के द्वारा धोखा न मिला हो, जिसने इस सरकार के द्वारा डंडे व लाठियां ना खाई हो। चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे जवान हो, चाहे हमारे। मेरे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है इन सुनने वालों से, थोड़ा 2 मिनट के लिए थोड़ा शांति रखे। सभी माता बहनों से, सभी से हाथ जोड़कर विनती है, करीबा प्यार से विचार सुने, करीबा प्यार से, बिल्कुल शांति। कोई भी भाई ये सुनने वाले से विशेषकर हाथ जोड़कर विनती है भाई। तो आज सब यहाँ भुगत भोगी बैठे हैं। 10 साल से इस सरकार ने केवल डंडे और लाठियां दी हैं। चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा जवान हो, चाहे हमारा मजदूर तबका हो, महिलाएं ही क्यों ना हो, कर्मचारी वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो, आज कोई भी वर्ग ऐसा नहीं, चाहे हमारे सरपंच ही क्यों ना हो, ये सरकार आज लुभाने में लगी हुई है। क्योंकि इसने लोकसभा में देख लिया कि हम यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन अब ये जनता समझ चुकी है, अब ये जनता समझ चुकी है कि जो ये पिछले 10 साल इस जनता पर गुजरे हैं, वो इन्होंने पहले जीवन में कभी नहीं देखे थे। साथियों, और मेरी मातृशक्ति खासकर आपकी बेटी ने 66 गांव में घर द्वार जाकर एक न्याय पत्र जारी किया है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी ने पिछले 10 साल में क्या किया और विधायक बनने के बाद आपकी बेटी का विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा। ये रोड मैप हमने 20 दिन पहले मटोर में लॉन्च किया था, जो आज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपके बीच वो रोड मैप न्याय पत्र आ भी गया हो। न्याय पत्र में ऐसी बातें हैं, आज जब ये जगह है, जो ये दाता खेड़ा की जो जगह है और इसकी जो सड़क है, ये सड़क है या गड्ढे हैं, सड़क है या ये गड्ढे हैं। जब मैं डोर टू डोर करने के लिए राजौंद में आई थी, तो ये राजौंद परिवार ने कहा था कि सबसे पहले तो बेबे डोर टू डोर तो
करिए पूरे तो सड़क फिरने जोगी को नहीं। मैंने पहले दिन रोष प्रदर्शन किया सड़कों के लिए, क्योंकि सड़क नहीं ये गड्ढे हैं, यहाँ भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। आपकी बेटी 10 साल से अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। क्लैत विधानसभा में चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला शक्ति हो, चाहे हमारे बच्चे हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, हर वर्ग की लड़ाई आपकी बेटी ने जंतर मंतर से लेकर क्लैत विधानसभा की सड़कों पर लड़ी है। आप सब इसके गवाह हैं, क्योंकि आज किसी भी वर्ग को उसका न्याय नहीं मिल रहा, उसका हक नहीं मिल रहा। लेकिन आपकी बेटी अब आपको असली न्याय दिलवाने का काम करेगी, आपको हक दिलवाने का काम करेगी। चाहे किसान क्यों ना हो, मेरा जवान क्यों ना हो, युवा क्यों ना हो, महिला शक्ति क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि आज हर वर्ग बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा त्राही हर वर्ग में मची हुई है। किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा। ये सरकार जुमलेबाजी करके, धोखा करके इन्होंने जनता से वोट लिए थे, लेकिन इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। हर जगह गलत नीतियां लाकर इन्होंने काम किया। इन्होंने युवाओं के लिए पक्की नौकरियां बंद करने का काम किया। ये कहकर आई थी किसानों से कि आपकी आय हम 2022 तक दुगनी करेंगे, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने दुगने किए किसानों के कर्ज, दुगने किए खाद बीज के रेट और महंगाई, भ्रष्टाचारी, घोटाले, ये सब चीज, बेरोजगारी में आज हमारा हरियाणा नंबर 1 बन गया है। क्यों बन गया? क्योंकि इसके आप बहकावे में आए, लेकिन 1 तारीख को आप सबको सोच समझ के इस पार्टी को किनारा करने का